MTS न्यूज़ में आपका खैर मकदम। टप्पा चबूतरा PS हदूद नटराज नगर में अक्सा मस्जिद के सामने 28 मई के दिन दो ग्रुप में झगड़ा हुआ था। तफसीलात के मुताबिक आज मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद इस्माइल और उनके छोटे भाई ने बताया कि 28 की रात कुछ लोग नशे की हालत में मस्जिद अक्सा के सामने एक दूसरे पर गाली गलौज कर रहे थे। इनके बड़े भाई मोहम्मद अकबर ने नौजवानों से मस्जिद के सामने से जाने के लिए कहा तो वो लोग गुस्से में आकर अकबर को बुलाकर उन पर हमला कर दिया। पता चला कि वो लोग नसीब फंक्शन हॉल वालों के लोग थे। जैसे ही इत्तला मिलती अकबर के छोटे भाई मोहम्मद इस्माइल ने टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन में जाकर उन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए कहा, लेकिन पुलिस वालों ने मोहम्मद इस्माइल को डराकर कंप्लेंट वापस लेने के लिए कहा। ना होने की सूरत में पुलिस देर रात तक इस्माइल को PS में रखकर 3rd डिग्री देकर बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया। बहरहाल पुलिस स्टेशन से इंसाफ ना मिलने पर ज़ख्मी नौजवान ने ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ हैदराबाद पुलिस कमिश्नर और वेस्ट जोन DCP के पास जाकर नसीब फंक्शन हॉल वालों के ख़िलाफ़ पुलिस कंप्लेंट लेने के लिए कहा और टप्पा चबूतरा पुलिस अहदेदारों पर कार्रवाई करने की गुजारिश की। पुलिस के आला अहदेदारों ने तयख़ुन दिया और टप्पा चबूतरा PS जाकर कंप्लेंट देने के लिए कहा। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। रिपोर्टर खादर शेख के साथ कैमरामैन मोहम्मद खलील। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है। मैं टप्पा चबूतरे में रहता हूँ, मस्जिद अक्सा के पास। और टप्पा चबूतरे में ऐसा मेरे को 28 के दिन जो है पुलिस वाले जो है मारे थे। मेरा कान इंजर्ड हो गया है और मैं DCP साहब कमिश्नर साहब के पास भी गया था और ACP साहब के पास भी गया था और उन्होंने बताया है, DCP साहब ने बताया है आप टेंशन मत लियो, मैं इसके बारे में जो है आगे की कार्रवाई करूँगा। और मेरे को जो है रिलैक्स रहने के लिए घर पे बोला गया है और 3 हफ्ते के बाद मेरे को कान का ऑपरेशन है। इसके आगे की तफसीलात मेरे भाई बताएंगे। मोहम्मद मतीन। आपको मारे क्यों? PS में मैं कंप्लेंट देने गया था मेरे भाई के लिए, बड़े भाई के लिए। नसीब वालों से जो है लड़ाई हुई थी, उस वजह से मैं कंप्लेंट देने गया था। तो रात में मेरे को बिठा लिए है 12:30 के टाइम पे। बिठाने के बाद सीधा जो है मेरे को रात भर मार के सुबह 6 बजे तक मारे हैं और ऊपर से जो है कई को लड़े, गलत जनों से लड़े वो है बोल के जो है मेरे संगत बहुत बदखुलजी करे है PS में। उसके बाद में मेरे को 12:30 तक बिठा के सुबह में ऐसे जो है चले जाओ बोल के भिजा दिया खाली मेरे को। और मैं बताया SI साहब को भी क्या देखो SI साहब ऐसा हमारे हैं, मैं कुछ कराए नहीं, कंप्लेंट कराने आया था खाली सिर्फ। तो SI साहब ने जो है अच्छी बात है, ठीक है मैं बात करता हूँ बोल के सिर्फ छोड़ दिए बस। उसके बाद में कुछ बोले नहीं, कुछ करे नहीं अभी तक। उसके बाद में मैं सीधा DCP साहब और कमिश्नर साहब और ACP साहब के पास गया हूँ और लेटर भी डाला हूँ। ह्यूमन राइट्स में भी एक लेटर डाला हूँ और मेरे को वहाँ से भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को कंप्लेंट एक्सेप्ट करे है ह्यूमन राइट्स में भी मेरा। और आज DCP साहब के पास गया था मैं, DCP साहब भी जो है बातचीत करके जो है मेरे को भिजाए हैं। ये लड़ाई की वजह क्या है? जी मेरे भाई को जो है नसीब वाले मारे थे, नसीब होटल वाले। वजह क्या है? वजह कुछ है ही नहीं साहब, उसके बारे में कुछ है ही नहीं। मेरे घर के सामने मस्जिद है, मस्जिद के सामने ठहर के बच्चे जो है गाली दे रहे थे पीले के। मेरे भाई जो है समझाए उनको, समझाने के बाद जो है उन्होंने जो पीले के तो बंदे थे वो जो जाके उनके सेठ के सामने नसीब फंक्शन हॉल वालों के सामने जाके बोलने के बाद नादिर और लतीफ़ नाम है इनका, उनके सामने बुला के मेरे भाई को उल्टा जो लोग मार रहे बोल के मेरे को मालूम होता है जो है मैं सीधा PS को भागा हूँ सब। और उसके बाद में मेरे को PS में अंदर बिठा लिए और यहाँ पे क्या हुआ मेरे को पता नहीं। मेरे भाई लोग थे घर पे। इन लोग कहाँ रहते नसीब वाले? जी यहाँ पे रहते ऊपर थोड़ा सा आगे नटराज नगर। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मतीन है। 28 के दिन रात में लड़े हुई थी नसीब फंक्शन हॉल वालों से। मेरे घर के सामने मस्जिद है, वहाँ पे थोड़े 2-3 बॉयज़ थे जो ड्रिंक कर लेकर थे। तो मेरे बड़े भाई जो बोले बाहर निकले थे, बाहर निकल कर बोले कि मस्जिद है सामने, आगे जाके गालियाँ दे लो बोलकर बोले। तो लोग नसीब फंक्शन हॉल वालों के पास में काम करते, तो नादिर लतीफ़ 2 जने फंक्शन हॉल वाले हैं, तो लोग बुलाए घर के पास में आओ बोलकर। और तो घर के पास में भाई गए तो वहाँ पर लोग 25-30 जने थे ऑलरेडी। वहाँ पर जाते ही मारना शुरू कर दिया भाई को। तो मेरे सेकंड वाले भाई जाके कंप्लेंट कराने गए PS में कंप्लेंट कराने जाते ही इनकी कंप्लेंट तो लिए नहीं, उल्टा इनको 3rd डिग्री टॉर्चर कर दिया रात में बिठा लेके। और जो कंप्लेंट होल्डर तो हम लोग थे, हम लोग कंप्लेंट कराने गए तो वो उन लोग कंप्लेंट तो लिए नहीं हमारी, उल्टा हमारे को ही 3rd डिग्री यूज़ कर लिए। जिसके ऊपर कंप्लेंट कराने गए उसको बुलाए भी नहीं अभी तक है।
और मॉर्निंग आवर्स में एसआई साहब जो भी आए थे वहाँ पर उन्होंने देख लिए, देख के भिजा दिए, उसके बाद में कुछ भी एक्शन नहीं लिए। तो हम लोग इनका एमएलसी कराने गए थे, 4 डेज़ के बाद में एमएलसी के लिए रिपोर्ट दी हम लोग को, जाके करवाओ बोल के। ये उस्मानिया हॉस्पिटल की है, फिर उस्मानिया हॉस्पिटल में हमको ईएनटी के लिए भिजाए, तो ईएनटी में हम लोग करे, ईएनटी में हमारे को जो है 40% डैमेज कर दिए इनका ईयर, कान पे मार मार के 40% डैमेज कर दिए। 2 वीक्स का इनको बेड रेस्ट दिए। 2 वीक के बाद में इनको ऐसो ऑपरेशन करते बोलकर बोले डॉक्टर्स। और मैं उसके बाद में डीसीपी सर के पास में भी गया था। डीसीपी सर मेरे को लेके जाके टप्पा चुतरा पीएस सर्कल को दियो बोलकर बोले ये, और एक्शन लियो बोलकर बोले सर को, टप्पा चुतरा सर्कल को। और ये ह्यूमन राइट्स की फाइल रिपोर्ट भी आ गई, फाइल नंबर है 21 के दिन, नेक्स्ट मंथ 21 के दिन पेशी आओ बोलकर बोले मेरे को। और मेरी रिक्वेस्ट है डीसीपी सर तो हमारे को बोले कि जितना हो सके उतना हम लोग आपको कोऑपरेट कर दे, जो भी आप लोग आपके भाई को जो भी मारे उनके ऊपर एक्शन लेंगे कैसा भी बोलकर बोले, जितना हो सके उतना एक्शन लेते, टेंशन मत लो बोलकर बोले। और भाई को जो है बेड रेस्ट करने के लिए बोले। हम लोग कंप्लेंट कराने गए थे सर, तो हमारे को ही मारे लोग पुलिस वाले, 3rd डिग्री यूज़ कर दिए। कांस्टेबल्स 4 या 5 कांस्टेबल्स थे जो ड्रंक कर ले गए थे पूरे। तो मेरा हुकूमत से ये बोलने का है कि ऐसे कई केसेस हो रहे होंगे सर, जो आप तक भी नहीं पहुंच रहे होंगे न्यूज़, जो हम बोल रहे हैं अब। क्यों बोल तो मेरे भाई का कान भी डैमेज हो गया, आई से भी उनको कमज़ोरी हो गई, उनकी आई से भी बराबर नहीं दिख रहा उनको। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हमको इंसाफ चाहिए। जो भी लोकल पुलिस है, हमारे को तो उससे हमारे को कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल सकता उनसे। क्यों बोल तो उन लोग तो अपोजिशन जो भी है, नसीब फंक्शनल वाले, उन लोगों के साथ ही रहते हैं उन लोग। हम कुछ भी बोलने गए तो भी गाली गलौज कर रहे हैं हम लोग के साथ में, इसलिए हम लोग पीएस भी नहीं जा रहे, सीधा हम लोग इसलिए डीसीपी सर के पास में चले जा रहे। तो मेरी अदबन गुजारिश है कि कमिश्नर सर से कि इस पे ज़्यादा तवज्जो करिए और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करिए और इन पे एक्शन लीजिए प्लीज़। उस दिन जब आपके भाई के ऊपर अटैक हुआ पुलिस वालों के जरिए, तो आपके भाई पे जो भी मारे वो लोग ड्रिंक करके थे क्या पुलिस? जी हाँ, ड्रिंक कर लेके थे पूरे। भाई सुपीरियर्स को बोले? हाँ, ऑलरेडी बोल दिए, मेंशन कर दिए उसमें फाइल में। सर देखता हूँ बोलकर बोले डीसीपी सर। पेपर से क्या कुछ? हाँ, ये तो ह्यूमन राइट्स की आज फाइल आई थी हम लोग को, और ये डीसीपी सर के पास में गए थे हम लोग। मॉर्निंग में डीसीपी सर के पास में गए थे, उन्होंने बोले कि हम लोग देख लेते, एक्शन लेते हो, हमें टेंशन मत लो आप लोग, जो भी ये करे हुए हैं उनके ऊपर एक्शन लेंगे अपन, ऐसा नहीं छोड़ सकते, कोई भी रहने दो, कांस्टेबल्स रहने दो या कोई हेड रहने दो, हम लोग देखेंगे बोलकर बोले। और मेरे को टप्पा चुपतरा पीएस में लेके जाकर सबमिट करो बोलकर बोले।